गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम समता कुशवाहा। हमने देखा था पहले वीडियो पे कि हमने क्लास 10th का लेसन 8 त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज के बारे में देखा था। उसके सारे फॉर्मूलाज हमने देखे थे स्टेप बाय स्टेप। और सेकंड वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करेंगे। इसमें हमने उदाहरण फर्स्ट आज स्टार्ट किया है। उदाहरण फर्स्ट है हमारा, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस तरीके से ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं जिसे हमने नाम दिया ABC। यहाँ पर हमारा B 90 डिग्री का कोण होता है, इसीलिए हम इसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे बात हो रही है A कोण की, तो A कोण के लिए हम इस A कोण के सम्मुख भुजा को यहाँ पे लंब का नाम देंगे और B के सामने की भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी और बची हुई जो हमारी शेष भुजा है वह हमारी आधार कहलाती है। अब tan थीटा बराबर हमने कल अनुपात में देखा था कि tan थीटा बराबर होता है या tan a बराबर हम लिखते थे। इसके लिए हमने आपको शॉर्ट तरीका भी बताया था पिछले वीडियो में कि इसे हम लाल बटा कक्का के रूप में देखते हैं, जिससे हमें इसे इजीली हम इसके अनुपातों को याद कर सकते हैं। तो tan का हमारा अनुपात बन रहा था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि हमारा लंब कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो इससे हम कंपेयर करें तो लंब हमारा यहाँ पे बनेगा 4/3, जो हमारा मान दे रखा है क्वेश्चन में। तो लंब के सामने हमारी 4 वैल्यू दिख रही है, यानी हमारा लंब 4 हो जाएगा और हमारा आधार जो है वह 3 हो जाएगा। यानी इस डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो हमारा लंब 4 और आधार 3 है। हमारे पास कर्ण की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर कर्ण की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला का यूज किया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से हमारी कर्ण की जो वैल्यू हमें दे रखी है 4, हम इसका 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस आधार यानी 3 का स्क्वायर करेंगे। कर्ण 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। इस तरह से अगर हम केवल कर्ण की वैल्यू को निकालें तो इसका स्क्वायर हमारा वर्गमूल में बदल जाता है और 16 प्लस 9 वर्गमूल के अंदर हम इसे पुट कर देंगे और 16 और 9 को अगर हम जोड़े तो हमारा निकल के आएगा आंसर 25। और इस तरह से कर्ण हमारा निकलेगा 25 और 25 हमारा वर्गमूल होता है 5 का। तो हमने कर्ण की वैल्यू को फाइंड किया कि हमारा कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम इसके आगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। हमने कल पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिनमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात tan a के बारे में हमें पहले से पता है। तो इसके अलावा हमने पहला अनुपात देखा sin a के लिए। sin a का हमने कल इस शॉर्ट ट्रिक से हमने देखा था कि sin a बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बस हमें इसमें इसकी वैल्यू को पुट करना होता है। तो लंब का मान हमने कितना निकाल रखा है, 4 और कर्ण हमारा कितना दे रखा है, 5। तो इस तरह हमारा sin a का अनुपात बन जाएगा 4/5। आगे हम cos a निकालेंगे। cos a के लिए हम अनुपात क्या रखेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार की वैल्यू हमारी 3 दिख रही है, तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 और कर्ण हमारा 5 है तो हम इसे 5 लिखेंगे। आगे हम cos के बाद हमने tan
कॉट ए बराबर, जैसा कि हमने देखा था कि अनुपातों के बीच संबंध होता है, तो कॉट का संबंध tan से होता है, जिसे हम कॉट बराबर क्या कहते थे, 1/10, 1/10। तो इस तरह से अगर हम tan a की वैल्यू को ही पुट करें तो 4/3 हम tan की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और इसी को अगर कॉट a का मान हमें बताना है तो हमारा यह भिन्न उल्टा हो जाएगा, यानी 4/3 से हमारा ये बन जाएगा 3/4। चलिए आगे हम निकालते हैं sec a का मान। sec a का अनुपात क्या होगा? जैसा कि हमने देखा था कि sec a का अनुपात हमारा cos का उल्टा होता है, जिसे हम 1/cos a लिख सकते हैं sec a को। तो cos a हमने क्या निकाल के रखा अभी, 3/5। तो हम इसे लिखेंगे 1/3/5 और यही हमारा अनुपात पलट के लिखा जाएगा 5/3। और लास्ट हमारा अनुपात जो होता है वह होता है cosec a। cosec a हमारा होता है sin बटा 1/sin a। cosec a हमारा किसका बनता है संबंध, 1/sin a। तो sin a का मान हमने निकाल के रखा है कितना, 4/5। ठीक है, तो इसे हम 4/5 हमने अनुपात को रखा और यही अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, पलट के लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4। इस तरह से हमने सारे अनुपातों को इजली तरीके से निकालना सीखा। चलिए हम इसका प्रश्नावली का दूसरा उदाहरण करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एंगल बी एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी साइन क्यू के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर कैसे होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे। एक समकोण त्रिभुज को हमने नाम दिया ए सी बी और दूसरा हमने समकोण त्रिभुज लिया है पी आर क्यू, जहां पर हमारे सी कोण और आर कोण 90 डिग्री है और हमें प्रूफ करना है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल कैसे होगा। चलिए तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, माना दो समकोण त्रिभुज ए सी बी तथा पी आर क्यू है, जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू के है। साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमने पिछले क्वेश्चन में साइन का अनुपात देखा था, तो साइन बी को अगर हम अनुपात के रूप में लिखें तो क्या लिखते हैं इसे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब के लिए हमें इसमें सामने देखना पड़ेगा कि बी कोण की बात कर रहा है अगर, तो बी की सम्मुख भुजा हमारी क्या बनती है, लंब, और शेष भुजा जो हमारी होती है वह हमारी बनती है आधार। और क्यू कोण की भी बात करें तो क्यू के सामने की भुजा ये हमारी लंब बनेगी और ये हमारी भुजा आधार बनेगी। तो हम इन्हीं के नामों को यहाँ लिखते हैं कि बी कोण के सम्मुख भुजा हमें क्या दे रखी है, AC, जो कि हमारी लंब है, और आधार हमारा दे रखा है BC। आगे हमने देखा साइन क्यू के बारे में। साइन क्यू भी हमारा लंब बटे यहाँ पे हमने आधार की वैल्यू, आधार का नाम लिख दिया है, हमें यहाँ कर्ण लिखना था जो कि हमारा AB था। आगे हम साइन क्यू के बारे में भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमें लंब बटे कर्ण लिखना है जो कि उसका अनुपात होता है, और लंब हमारा बन रहा है PR और कर्ण हमारा बनेगा PQ। क्या बनेगा, PQ। इस तरह से हमने देखा साइन बी और साइन क्यू को हमने अनुपातों के रूप में लिख लिया।
अब क्वेश्चन में हमें कह रहा था इनकी दोनों जो मान है वो आपस में बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन बी बराबर साइन क्यू। इनकी वैल्यू को हम रखेंगे जो हमने निकाला, तो AC बटे हम AB लिखेंगे और PR बटे PQ लिखेंगे। अब इनके मानों को हम इंटरचेंज करेंगे, यानी AB को क्रॉस में हम यहाँ ले जाएंगे और PR को नीचे की तरफ, तो लिखेंगे AC बटे PR बराबर AB बटे PQ। इसे हम इक्वेशन बराबर के कह के माना, के यहाँ पे हम एक नियतांक के रूप में इसे मान रहे हैं और इसे हम समीकरण 1 का नाम देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि साइन बी और साइन क्यू को हमने अनुपातों के रूप में लिखा और इनके मानों को हमने के के रूप में माना। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास लंब और कर्ण दिया है, तो एक भुजा हमारी क्या छूट रही है, आधार। तो हम इसको आधार के रूप में इसे हम देखें तो हम BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर हम लिख सकते हैं, BC हमारा बनेगा क्या, आधार। तो आधार का हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, AB, तो AB का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, AC। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा AC जो था वो हमारा PR K के बराबर बन रहा था और AB हमारा क्या बन रहा था, PQ K के बराबर बन रहा था। हम यहाँ पे इन मानों को रखेंगे। AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, KPQ। चलिए, हमने देखा कि BC बराबर हमें क्या मिला, कर्ण हमारा क्या था, AB था और हमारा लंब कितना था, AC का स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पर भी हमारे पास लंब बटे कर्ण का मान दिया हुआ था, यहाँ पर हमें आधार निकालना था और आधार को हम क्या देख रहे हैं, QR। क्या देख रहे हैं, QR। QR के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला अगर लगाए तो यहाँ पे हमारा कर्ण क्या बन रहा है, PR। तो हम इसे लिख सकते हैं PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। अब इन्हीं मानों को हम, जैसे हमने यहाँ पे लंब बटे कर्ण के लिए निकाला, अब हम आधार बटे आधार के लिए अगर निकाले तो हम लिख सकते हैं BC बटे QR, BC बटे QR। और जो हमने मान निकाल के रखा कि BC बराबर हमारा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर है, इसी तरह से QR का मान हमारा अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर है, हम इन्हें यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने BC का मान क्या रखा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर और इसके बटे में अपॉन अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा AB बटे PQ था और अगर इस PQ को हम K से इंटू करें तो हमारा AB का मान किसके बराबर बन रहा था, PQ K के, या इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट K PQ का होल स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम AC देखें तो AC के बटे में PR है, तो PR का K से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा K PR का स्क्वायर, K PR का स्क्वायर। यहाँ पे गलती, बच्चों यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई है जिसे हम यहाँ पे सुधारना चाह रहे थे। हमने जैसा कि देखा था कि ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर था, तो गलती से यहाँ पे हमने लंब माइनस कर्ण कर दिया है, जिसे हम सुधार के क्या लिखेंगे, पहले हम कर्ण की भुजा लिखेंगे जो कि हमारी थी PQ का स्क्वायर और फिर हमारा लंब की भुजा हो जाएगी PR का स्क्वायर। अब इसी हिसाब से अगर हम इसमें मान रख रहे थे तो हमारा ये भी सुधरेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब जो मान हम यहाँ पुट करना चाह रहे थे वो हमारा, हमने यहाँ पे आपको बताया था कि AB बटे PQ हो रहा है और PQ हमारा K से मल्टीप्लाई बन के क्या मान दे रहा है,
के पी क्यू। इसी तरह से ए सी बटे जो पी आर है वह पी आर के से मल्टीप्लाई होके क्या मान दे रहा है, के पी आर। अब इसके अपॉन पे हमारा जो दिया हुआ है वर्गमूल वह हम उसी को लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इन्हीं मानों को हम ओपन करेंगे तो हम देखते हैं कि बी सी बटे क्यू आर बराबर, इस वर्गमूल को अगर हम खोलते हैं तो हमें दिख रहा है ये के पी क्यू, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा के का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, के पी आर इसका होल स्क्वायर कह रहा है तो इसे हम बोलेंगे के का स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। अपॉन पे हमने जो लिया था हम वैसा ही उसे फिर से नोट कर देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दें हम कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है और उसके ऊपर वर्गमूल हो तो उससे वो संख्या बाहर निकलती है। यानी जैसा एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें 3 का स्क्वायर हो और इसी को वर्गमूल के रूप में अगर कभी बताया जाता है तो यहाँ पर हमारा आंसर 3 निकल के आता है। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसे देखें तो हमारा यहाँ पर के क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा और वर्गमूल में हमारा क्या रहेगा, पी क्यू का स्क्वायर। और एक चीज यहाँ पर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दोनों जगह पे है, तो हमने के स्क्वायर अगर दोनों तरह से बाहर निकाला तो हमारा, या फिर इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्या लिखेंगे, के स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, दोनों से हमने के स्क्वायर कॉमन निकाला और हमारा अंदर क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और बटे में फिर से वही एक स्टेप रिपीट करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और इधर हमारा क्या लिखा हुआ था पूजा, बी सी बटे क्यू आर। अगले स्टेप में हमने इसे देखा, हमने उन्हीं भुजाओं को फिर से लिखा बी सी बटे क्यू आर और इस के का जो स्क्वायर है और वर्गमूल है इससे हमारा के बाहर निकल जाएगा और अंदर हमारा बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बटे में हमारा क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और देखिए आप ये दोनों हमारी जो हमारे स्टेप्स हैं वो क्या है, एक जैसे हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, आपस में कट कर सकते हैं। तो हमारा बी सी बराबर क्या निकल के आ गया, के। बी सी बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, के। अब अगर समीकरण इसे हम 2 का नाम देते हैं, समीकरण 1 और 2 से हमने क्या पाया कि ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर ये तीनों ही हमारे मान के बराबर हो गए। यानी हम इन तीनों भुजाओं को बराबर कह सकते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि हमने समीकरण 2 इसको दे दिया था, बी सी बटे क्यू आर बराबर हमारा के हो चुका था। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस में, दोनों की भुजाएं आपस में के बराबर आ रही थी। तो इस तरह से हम समीकरण 1 और 2 से अगर देखें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम पाते हैं कि ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, ये हमने यहां से उठाया और समीकरण 2 से हमने क्या उठा लिया, बी सी बटे क्यू आर के। इस तरह से हमारी इन दोनों समकोण त्रिभुजों की तीनों भुजाओं में इक्वलिटी हो गई। यानी इन्हें हम कह सकते हैं त्रिभुज ए सी बी समरूप हो गया त्रिभुज पी आर क्यू के। समरूपता के नियम से ये हमारे दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। अब अगर किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके हम कोणों को भी बराबर कह सकते हैं। अतः हम कहेंगे कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। समरूपता कसौटी से इसे हम कह सकते हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलिए, अब हम इसके आगे उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक त्रिभुज है ए सी बी, जिसे हम लिख लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज बन गया ए सी बी। यहाँ
यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सी कोण समकोण है। और ए बी की भुजा आपको दे रखी है 29 इकाई। ए बी यानी ए बी हमारा क्या बना रहा है, कर्ण। कर्ण हमें कितना दे रखा है, 29 इकाई। और आगे हम देखें बी सी जो कि हमारा आधार के रूप में है, ये हमें दे रखा है 21 इकाई। 21 इकाई। यहाँ पर हमारा ए बी सी यानी बी कोण को थीटा का नाम दे रखा है, बी कोण को थीटा। और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित के आप मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बता रखा है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है। और यहाँ पे आपसे बी कोण जिसे उसने थीटा का नाम दिया है, उस कोण से रिलेटेड आपसे मान पूछा गया है। तो बी के सामने की भुजा ये क्या कहला जाएगी, आपकी लंब। और शेष भुजा आपकी कहला जाएगी आधार। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा कि आपको साइन और कॉस के मान निकालने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में निकाला था। तो कॉस पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर हमने क्या देखा था, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब अपने को नहीं दे रखा है, ठीक है। लंब की भुजा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम वही पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन्हीं पे हम मानों को रखेंगे। जहां पर हमें कर्ण कितना दे रखा है, 29, तो हम यहाँ 29 का स्क्वायर कर देंगे। लंब हमें नहीं दे रखा है तो लंब की जगह पर हम लंब का स्क्वायर ही लिख देंगे। आधार हमें कितना दे रखा है, 21, तो हम यहाँ पे 21 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमें जो इकाई ज्ञात करनी होगी उसे हम बराबर के उधर ही रखा रहने देंगे और आधार वाली वैल्यू को हम इधर लाके माइनस करेंगे। तो हमने ये 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर किया। अब 29 का वर्ग आपको पता है, 29 का वर्ग कितना होगा। 29 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 29 में 29 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये 9 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार, 9 बार, है ना। 81 हुआ, 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो जाएगा, 26, फिर से 18 और फिर 2 दूनी 4, 4 और 1 5। तो ये 8 6 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 4 14 और 841 कितना आएगा, 841। ठीक है। और 21 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 21 का वर्ग इसी तरह से हम 21 का भी वर्ग निकाल सकते हैं, 21 में 21 का मल्टीप्लाई करके। तो 21 का वर्ग हमारा होता है 441 इक्वल टू क्या आएगा, लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमें लंब की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर हम क्या बनाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पे। तो हमने कहा 841 माइनस 441 इक्वल टू लंब। तो लंब फाइंड करने के लिए हमने इसे माइनस किया। 1 में 1 माइनस हुआ 0, 4 में 4 माइनस हुआ 0 और 8 में 4 माइनस 0 माइनस हुआ तो 4 आया। और 400 हमारा किसका वर्गमूल होता है, 20 का। किसका होता है, 20 का। इस तरह से हमें लंब कितना मिल गया, 20 इकाई। यहाँ पे हम इसे 20 इकाई के रूप में लिखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हमने क्या देखा था कि हमें साइन थीटा निकालना था लंब बटे कर्ण। तो अब हमारे पास लंब भी, हमें लंब का मान मिल चुका है। तो हमने लंब की जगह पे क्या रख दिया, 20 और कर्ण हमें कितना दे रखा है, 29। ठीक है। तो हमने इस तरह से लंब का अनुपात देख लिया। अब आगे हम कॉस का अनुपात देखेंगे। कॉस बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको कितना दे रखा है, 21 और कर्ण हमारा फिर से कितना दे रखा है, 29।
29। तो हमने इन दोनों अनुपातों को देखा और पहले क्वेश्चन में इन्हीं का वर्ग करने के लिए बोल रहा है। तो हमने देखा कि हम इसमें मान रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इनके मानों को रखें तो कॉस हमें कितना दे रखा है 21/29 का होल स्क्वायर और साइन थीटा का मान हमने कितना निकाला 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का वर्गमूल कितना होगा, अभी हमने निकाला था ना पिछले इसमें, ये देखिए हमने 21 का वर्ग निकाला था 441 और 29 का वर्गमूल कितना निकाला है 841 841। ठीक है, नेक्स्ट हमने 20 का स्क्वायर कितना देखा था, अभी यहीं पर हमने देखा था ना 400 हमारा 20 का स्क्वायर था और 29 का फिर से कितना आएगा 841। अब हम इधर अगर एलसीएम ले, चूंकि हमारे क्या है ये अंश और हर है, ये हमारा अंश हर है, इसमें से हर समान है तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा 841 और अगर ये समान है तो अंश हमारे क्या हो जाएंगे जुड़ जाते हैं और जुड़ने पे ये कितना जवाब देंगे 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 और 4 में 4 जुड़ेगा तो 8 यानी 841/841 और ये आपस में कैंसिल होके जवाब कितना दे रहे हैं 1। तो हमारे पहले आंसर का जवाब क्या आ चुका है 1। ठीक है, चलिए आगे हम सेकंड क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हमें क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने अनुपात तो पहले से ही निकाल के रखे हैं, बस इन्हीं मानों को हमें वहां पे पुट करना है। तो हमने देखा कॉस का मान हमने कितना देखा था 21/29, कितना 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन का हमने मान कितना देख रखा है 20/29। तो हम यहाँ लिखेंगे 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का वर्गमूल कितना होता है 441 और 29 का 841। इसी तरह से 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 29 का 841। इन दोनों का हमारा एलसीएम क्योंकि हर समान है तो हमारा एलसीएम वही आएगा 841। अब अगर एलसीएम हर समान थे तो हमारे अंश आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे और 441 में अगर हमने 400 को माइनस किया तो हमारा बनेगा 41/841। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आंसर निकला।